सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अब तक आप सोशल मीडिया के जरिए से यही जान रहे होंगे कि सिहाब भाई अब कहां पर हैं, यानी कि कहां पर पहुंचे हैं, हर रोज कितना किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और वो कहां पर रुक रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सिहाब भाई के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। जैसे कि सिहाब भाई कहाँ का रहने वाला है, इसके घर में कौन कौन है, इसने पढ़ाई कहाँ तक की है, इसका कारोबार क्या है, यानी कि यह काम धंधा क्या करता है। और यही नहीं, साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि सिहाब भाई के पास में पैसे होते हुए भी इसने पैदल हज पर जाने का इरादा क्यों किया है और यह 7 समुद्र को पार किस तरह से करेगा और इसको केरला से मक्का पहुंचने में कितने साल का वक्त लगेगा। इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप सिहाब भाई के जज्बे को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सिहाब भाई जो मक्का के लिए अपने घर से पैदल रवाना हुआ है वो केरला के मलप्पुरम जिला का रहने वाला है। इनकी उम्र तकरीबन 29 साल की है और यह शादीशुदा है। इनके 2 बच्चे भी हैं जिनमें एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के की उम्र 8 साल है और लड़की की उम्र लगभग 6 साल है। सिहाब भाई के माँ बाप दोनों हयाते जिंदगी हैं, यानी कि दोनों जिंदा हैं और वो दोनों सिहाब भाई के साथ ही रहते हैं। कहा जाता है कि सिहाब भाई अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो जो आज पैदल मक्का के लिए सफ़र कर रहा है वो भी अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कर रहा है। यानी कि उसकी माँ की ही ये ख्वाहिश थी कि सिहाब एक बार पैदल जाकर हज पूरा करे। उसी को पूरा करने के लिए सिहाब भाई पैदल हज का सफ़र कर रहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सिहाब भाई ने MSc की पढ़ाई पूरी की है और यह पेशे से एक डॉक्टर है। और यही नहीं, इसके एक बहन भी है जो इनके साथ ही रहती है। इनके मक्का जाने के बारे में अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि सिहाब भाई इससे पहले सऊदी अरब में रहते हुए एक बार उम्रा अदा कर चुके हैं, लेकिन हज के लिए यह मक्का पहली बार जा रहे हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको सिहाब भाई की लाइव लोकेशन भी बता देते हैं, यानी कि सिहाब भाई अभी कहां पर हैं, किन सड़कों से होकर गुजर रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, कल यानी कि 2 अगस्त को दोपहर के वक्त में सिहाब भाई 30 किलोमीटर राजस्थान में चल चुके थे। उसके बाद में रात होते ही करीब एक मस्जिद आई जिसमें वो रुके और रात भर वहीं पर उन्होंने आराम भी किया। फिर जैसे ही 3 अगस्त यानी कि आज की सुबह हुई तो उन्होंने उसी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी और फिर से अपना यह सफर शुरू कर दिया। अगर हम अभी की बात करें तो हम आपको बता दें कि सिहाब भाई राजस्थान में तकरीबन अब तक 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और वो लगातार उदयपुर की तरफ चलते जा रहे हैं। उसके बाद वो बाघा बॉर्डर की तरफ जाएंगे जहां से वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान से भी मोहम्मद सिहाब के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर भी आप सबका दिल खुश हो जाएगा। कहा जाता है कि सिहाब भाई जब बाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो वहां पर भी उनके स्वागत के लिए लोगों ने बहुत ही खास तरीके से तैयारियां कर रखी हैं। यानी कि पाकिस्तान के लोग भी मोहम्मद सिहाब का बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं। और यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि मोहम्मद सिहाब का बड़ी तादाद में वहां के पॉलिटिकल लीडर और कई मजहबी रहनुमा भी उनका इस्तकबाल करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि सिहाब भाई के पास में पैसे होते हुए भी इसने पैदल जाकर हज करने का इरादा क्यों किया, जिसमें इन्हें केरला से मक्का तक यानी कि तकरीबन 8640 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो हम आपको बता दें कि जब इसके बारे में सिहाब भाई से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उसने बचपन में बुजुर्गों से सुना था कि पहले के ज़माने में लोग भारत से पैदल जाकर या फिर ऊँटों पर सवार होकर हज करने मक्का जाया करती थी। यह बात तब से मेरे दिमाग में थी। उसके बाद में मैं सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करने लगा। वहीं पर रहते हुए मैं अक्सर सुनता था कि फला जगह से फला शख्स पैदल हज के लिए आ रहा है। बस यही बातें सुन सुनकर मेरा दिल भी पैदल आकर हज करने के लिए मचलने लगा। इसलिए फिर मैंने भी सऊदी अरब में रहते हुए ही यह इरादा कर लिया कि एक दिन मैं भी पैदल चलकर हज करने जरूर आऊँगा। यानी कि सिहाब ने सऊदी अरब में रहते हुए ही यह नेक इरादा कर लिया था और वहीं से इस पैदल सफ़र की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसके लिए सिहाब भाई सबसे पहले सऊदी गवर्नमेंट के पास गई और पैदल हज पर आने की परमिशन देने की बात कहने लगी। यह सुनकर एक बार तो सऊदी हुकूमत के लोग भी चकरा गई, लेकिन उसके बाद में सिहाब के जज्बे को देखकर सऊदी हुकूमत ने इसकी इजाज़त दे दी
उसके बाद सिहाब भाई अपने घर आया और इसके बारे में अपने घर वालों को बता दिया। यह सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने भी इस नेक काम की इजाज़त दे दी। उसके बाद में सिहाब भाई पैदल हज पर जाने की तैयारियां करने लगा। इसके लिए फिर सिहाब ने भारत सरकार से परमिशन ली, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से परमिशन ली, फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से परमिशन ली। और यही नहीं, जब सिहाब को यह सारी परमिशन मिल गई और जब हर देश का वीज़ा लग गया तो उसके बाद में 1 साल तक सिहाब भाई ने पैदल चलने की ट्रेनिंग भी ली। ये सब कुछ तैयारी करने के बाद में आखिर में आज से तकरीबन 2 महीने पहले यानी कि 2 जून 2022 के दिन सिहाब भाई ने अपना यह पैदल सफ़र केरला के मल्लमपुरा जिला से शुरू कर दिया था, जो हाल ही में कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात से होता हुआ राजस्थान में दाखिल हो चुका है। अब राजस्थान के बाद में बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर कर जाएगा, फिर पूरा पाकिस्तान पार करने के बाद में ईरान जाएगा, ईरान से फिर इराक और उसके बाद में कुवैत में दाखिल हो जाएगा, फिर कुवैत के रेगिस्तान से होता हुआ सऊदी अरब में एंटर कर जाएगा और फिर वहां से मक्का शरीफ की ओर रवाना हो जाएगा। हम आपको बता दें कि सिहाब भाई का यह पूरा सफ़र 8,640 किलोमीटर का होगा। इसके लिए सिहाब भाई हर रोज़ 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अगर इस हिसाब से वो चलते रहे तो सिहाब भाई को मक्का पहुंचने में 6 या 7 महीनों का वक्त लग जाएगा, यानी कि मार्च 2023 तक सिहाब मक्का पहुंच जाएगा और उसके बाद में वो 2023 में इंशाअल्लाह होने वाले हज को अदा कर लेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि केरला से मक्का तक का यह पैदल सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है। यह सफ़र सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह सफ़र उतना ही ज़्यादा मुश्किल और कांटों भरा है। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी नेक काम के लिए और किसी नेक इरादे से अपने घर से निकलता है तो अल्लाह ताला कदम कदम पर ऐसे शख्स की मदद फरमाता है। और यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि अगर दिल में कुछ करने का मजबूत इरादा हो तो फिर कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। और आज केरला के रहने वाले इस भाई ने दुनिया वालों को यह दिखा दिया है। यही वजह है कि आज हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर, पूरे इंटरनेट पर सिर्फ सिहाब भाई के पैदल हज के सफ़र पर जाने की चर्चे हो रही हैं और आज हर कोई सिहाब भाई के बारे में जानना चाह रहा है। और यही नहीं, हम आपको बता दें कि सिहाब भाई 21वीं सदी का पहला शख्स होगा जो 8,640 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके हज पूरा करेगा, क्योंकि आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़्यादातर लोग प्लेन या फिर समुद्री जहाज से ही सफ़र करके दूसरे मुल्कों में आते जाते हैं, लेकिन आज सिहाब भाई तो पैदल चलकर 5 मुल्कों को पार करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सिहाब भाई के सफ़र में आसानियाँ पैदा करे और इसके सफ़र को कामयाब करे और सिहाब भाई के हज को कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिखें।